गए देव सब निज निज धामा, भूमि सहित मन कहूँ विश्रामा। जो कछु आय सुब्रह्मा दीन्हा, हर से देव विलंब न कीना। सब देवता अपने अपने लोक को गए। पृथ्वी सहित सबके मन को शांति मिली। ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वैसा करने में देर नहीं की। बनचर देह धरी छिति माही, अतुलित बल प्रताप तिन पाही। गिरि तरु नख आयुध सब बीरा, हरि मारग चितवहि मति धीरा। पृथ्वी पर उन्होंने वानर देह धारण की। उनमें अपार बल और प्रताप था। सभी शूरवीर थे। पर्वत वृक्ष और नख उनके शस्त्र थे। वे धीर बुद्धि वाले वानर रूप देवता भगवान जय के हो आने की ये राह सब देखने भी लगे। करते हैं पूजा। गिरि कानन जहाँ तहाँ भरी पूरी रहे, रहे निज निज अनीक रुचि रूरी। यह सब रुचिर चरितमय भाषा, भाखा अब सो सुनहु जो बीच ही राखा। वे वानर पर्वतों और जंगलों में जहां तहां अपनी अपनी सुंदर सेना बनाकर भरपूर छा गए। यह सब सुंदर चरित्र मैंने कहा। अब वह चरित्र सुनो जिसे बीच ही में छोड़ दिया था। अवधपुरी रघुकुल मनि राउ, वेद विदित तेहि दशरथ नाउ। परम धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में शांग धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। कौशल्यादि नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत। पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण वाली थीं। वे बड़ी विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थीं और श्री हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। एक बार भूपति मन माही, भई गलानि मोरे सुत नाहि। गुरु गृह गयउ तुरत मही पाला, चरण लागी करी विनय विशाला। एक बार राजा के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम कर बहुत विनय की। निज दुख सुख सब गुरहि सुनायऊ, कहि वशिष्ठ बहुविधि समुझायऊ। अधरहु धीर होई है सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। राजा ने अपना सारा दुख सुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, धीरज धरो। तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। श्रृंगेरी सिंह वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और उनसे शुभ पुत्र कामेश से यज्ञ करवाया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में चरु भविष्यान्न खीर लेकर प्रकट हुए। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काजु सिद्ध तुम्हारा। यह हवि बाटी देहु नृप जाई, जथा जोग जेहि भाग बनाई। और दशरथ से बोले, वशिष्ठ ने हृदय में जो कुछ विचारा था तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन, अब तुम जाकर इस पायस को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो। तब अदृश्य भय पावक, सकल सबहि समुझाई। परमानंद मगन नृप, हर्ष न हृदय समाई। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। तदंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर्धान हो गए। राजा परमानंद में मग्न हो गए
और उनके हृदय में हर्ष न समाता था। तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्यादि तहाँ चली आई। अर्ध भाग्य कौशल्य ही दीन्हा, उभय भाग्य आधे कर कीन्हा। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। कौशल्या आदि सब रानियां वहां चली आईं। राजा ने पायस का आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष आधे के दो भाग किए। बैग नहीं आया आज, बैग ले ही नहीं आई ना, बताइए वो। कैकेयी कहा नृप सो, कैकेयी कहा नृप सो दयऊ, अरहो सुभय भाग पुनि भयऊ। कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। वह उनमें से एक भाग राजा ने कैकेयी को दिया। शेष जो बचा रहा उसके फिर दो भाग हुए और राजा ने उस उनको कौशल्या और कैकेयी के हाथ पर रखकर और इस प्रकार अर्थात उनकी अनुमति लेकर और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दिया। यही विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। अजादिन ते हरि गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुई। वे हृदय में बहुत हर्षित हुई, उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्री हरि लीला से गर्भ में आए, सब लोकों में सुख और संपत्ति छा गई। अमंदिर मह सब राजही रानी, शोभाशील तेज की खानी। सुख जुत कछुक काल चली गयऊ, जहीं प्रभु प्रगट सो अवसर भयऊ। शोभाशील और तेज की खान बनी हुई सब रानियां महल में सुशोभित हुई। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल। अचर अरु अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। योग लग्न ग्रह वार और तिथि सभी अनुकूल थे। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए क्योंकि श्री राम का जन्म सुखों का मूल है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। पवित्र चैत्र का महीना था। नवमी तिथि थी। शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजित मुहूर्त था। दोपहर का समय था। न बहुत सर्दी थी न धूप थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद सुरभ बहबाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाऊ। बन कुसुमित गिरि गन मनियारा, अस्रवहि सकल सरितामृत धारा। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा था। देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूले हुए थे। पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी। सो अवसर बिरंचि जब जाना, चले सकल सुर साजी विमाना। गगन बिमल संकुल सुरजू था, गावहि गुण गंधर्व बरू था। जब ब्रह्मा जी ने वह भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब उनके समेत सारे देव देवता विमान सजा सजा कर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूहों से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे। बरसहि सुमन सुअंजुलि साजी, अगहि गह गही गगन दुंदुभि बाजी। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहुविधि लावहि निज निज सेवा। और सुंदर अंजलियों में सजा सजाकर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा उपहार भेंट करने लगे। असुर समूह बिनती करी,
पहुँचे निज निज धाम, अजग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम, सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुंचे। समस्त लोगों को शांति देने वाले जगत आधार प्रभु प्रकट हुए। अभय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारि, भूषण बनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान शरीर में श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और वनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। अकह दुई कर जोरी, स्तुति तोरी, कहीं विधि करऊं अनंता, माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण भनंता, करुणा सुख सागर, सब गुण आगर, जेहि गावहीं श्रुति संता, सोमम हित लागी, जन अनुरागी, भयउ प्रगट श्री कंता। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित बतलाते हैं। श्रुतियां श्रुतियां और संतंजन दया और सुख का समुद्र, सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। ब्रह्मांड निकाया, निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उर्सोवासी, यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न राय, उपजा जब ज्ञाना, प्रभु मुस्काना, चरित बहुध विधि कीन जाय, हरि कथा सुहाई, बात बुझाई, जेहि प्रकार सुत प्रेम लाए। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात सुनने पर धीर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित्र कहना चाहते हैं। अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। माता पुनि बोली, सोमति डोली, तजहु तातया रूपा, की जैसी सुलीला, अति प्रियशीला, या सुख परम अनूपा, सुनि बचन सुजाना, रोदन ठाना, हुई बालक सुर भूपा, यह चरित जे गावहीं, हरिपद पावहीं, ते न परहीं भवकूपा। माता की वह बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो। मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान के बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करता है वे श्री हरि का पद पात्र जो इस चरित्र का गान करते हैं
वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। अभिप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। अनिज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। ब्राह्मण, गौ, देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे अज्ञान वही मलिना माया और उसके गुण सत रज तम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं। सुनि शिशुरुदन परम प्रिय बानी। असंभ्रम चली आई सब रानी। हर्षित जहाँ तहाँ धाई दासी। आनंद मगन सकल पुरवासी। बच्चे के रोने की बहुत ही प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आईं। दासियां हर्षित होकर जहां तहां दौड़ी। सारे पुरवासी आनंद में मग्न हो गए। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना। मानहु ब्रह्मानंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा। चाहत उठन करत मति धीरा। राजा दशरथ जी पुत्र पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए। मन में अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित हो गया। आनंद में अधीर हुई बुद्धि को धीरज देकर और प्रेम में शिथिल हुए शरीर को संभाल कर वे उठना चाहते हैं। जाकर नाम सुनत शुभ होई। मोरे गृह आवा प्रभु सोई। परमानंद पूरी मन राजा। कहा बुलाई बजावहु बाजा। जिसका नाम सुनने से ही कल्याण होता है वही प्रभु मेरे घर आए हैं, यह सोचकर राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वालों को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ। गुरु वशिष्ठ कहा गए हकारा। आए द्विजन सहित नृप द्वारा। अनुपम बालक देखी जाई। रूप राशि गुण कही नरि सिराई। गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलवाया गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलावा गया। वे ब्राह्मणों को साथ लिए राजद्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा, जो रूप की राशि है और जिसके गुण कहने से समाप्त नहीं होते। नंदी मुख सराध करी। जात कर्म सब कीन। हाटक धेनु बसन मनी। नृप विप्रन कह दीन। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। फिर राजा ने नांदी मुख श्राद्ध करके सब जात कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना, गौ, वस्त्र और मणियों का दान दिया। अध्वज पताक तोरन पुर छावा। कही न जाई जेहि भांति बनावा। असुमन वृष्टि आकाश ते होई। ब्रह्मानंद मगन सब लोई। ध्वजा, पताका और तोरणों से नगर छा गया। जिस प्रकार से वह सजाया गया उसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है। सब लोग ब्रह्मानंद में मग्न हैं। अबृंद बृंद मिली चली लुगाई। सहज श्रृंगार किए उठी धाई। कनक कलश मंगल भरी थारा। गावत पैठही भूप दुआरा। स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली। स्वाभाविक श्रृंगार किए ही वे उठ दौड़ी। सोने का कलश लेकर और थालों में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई राजद्वारों में प्रवेश करती हैं। करियारति न्यौछावरी करही। बार बार शिशु चरणनि परही। अब मागध सूत बंदीगण गायक। पावन गुण गावही रघुनायक। वे आरती करके निछावर करती हैं और बार बार बच्चे के चरणों पर गिरती हैं। मागध सूत वंदीजन और गवैये रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं।
सर्वस दान दीन सब काहू, जेहि पावा राखा नहीं ताहू। अमृग मद चंदन कुमकुम कीचा, मची सकल बीथिन बिच बीचा। राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया, जिसने पाया उसने भी नहीं रखा। नगर की सभी गलियों के बीच बीच में कस्तूरी, चंदन और केसर की कीच मच गई। अगृह गृह बाजे बधाव शुभ, प्रगटे सुषमा कंद। हरसवंत सब जहाँ तहाँ, नगर नारी नर वृंद। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। घर घर मंगलमय बधावा बजने लगा, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड जहां तहां आनंद मग्न हो रहे हैं। कै कै सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भयो। अवह सुख संपत्ति समय समाजा, कही न सकई सारद यही राजा। कैकेयी और सुमित्रा, इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख, संपत्ति, समय और समाज का वर्णन सरस्वती और सर्पों के राजा शेष भी नहीं कर सकते। अवधपुरी सोहई भांति, प्रभु मिलन आई जनु राति। देखी भानि जनु मन सकुचानी, तदपि बनी संध्या अनुमानी। अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है, मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो, और सूर्य को देखकर मानो मन में सकुचा गई हो, परंतु फिर भी मन में विचार कर मानो संध्या बनकर रह गई हो। अगर धूप बहु जनु अंधियारी, उड़ई अबीर मनहु अरुणारी। मंदिर मनि समूह जनु तारा, नृप गृह कलश सोइंदु दारा। अगर अगर की धूप का बहुत सा धुआं मानो संध्या का अंधकार है। जो अबीर उड़ रहा है वह उसकी ललाई है। महलों में जो मणियों के समूह हैं वो मानो तारागण हैं। राजमहल का जो कलश है वही मानो श्रेष्ठ चंद्रमा है। पवन वेद धुनि अति मृदु बानी, जनु खग मुखर समय जनु सानी। कौतुक देखी पतंग भुलाना, एक मास ती जात न जाना। राजभवन में जो अति कोमल वाणी से वेद ध्वनि हो रही है वही मानो समयानुकूल सनी हुई पक्षियों की चहचहाहट है। यह कौतुक देखकर सूर्य भी अपनी चाल भूल गए। एक महीना उन्होंने जाता हुआ न जाना, अर्थात उन्हें एक महीना वहीं बीत गया। मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जानई कोई। रथ समेत रवि था केऊ, निशा कवन विधि होई। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। महीने भर का दिन हो गया, इस रहस्य को कोई नहीं जानता। सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए, फिर रात किस तरह होती। यह रहस्य काहू नहीं जाना, दिन मन चले करत गुण गाना। देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन बरनत निज भागा। यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। सूर्य देव भगवान श्री राम जी का गुणगान करते हुए चले। यह महोत्सव देखकर देवता, मुनि और नाग अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने घर चले। आवदपुरी सोहई भांति नहीं, और औरों एक कहूँ निज चोरी। सुनु गिरिजायति दृढ़ मति तोरी। काग भुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जानई नहीं को। हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि श्री राम जी के चरणों में बहुत दृढ़ है, इसलिए मैं और भी अपनी एक चोरी छिपाव की बात कहता हूँ, सुनो। काकभूषुंडी और मैं दोनों वहां साथ साथ थे, परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण हमें कोई जान न सका। परमानंद प्रेम सुख फूले, बीथिन फिरहि मगन मन भूले। या शुभ चरित जान पै सोई, कृपा राम कै जा पर होई। परम आनंद और प्रेम के सुख में फूले हुए हम दोनों मगन मन से मस्त हुए गलियों में
तन मन की सुधि भूले हुए फिरते थे। परंतु यह शुभ चरित्र वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। अतहि अवसर जो जहि विधि आवा, दीन भूप जो जहि मन भावा। गजरथ तुरग हेम गो हीरा, दीन्हे नृप नाना विधि चीरा। उस अवसर पर जो जिस प्रकार आया और जिसके मन को जो अच्छा लगा, राजा ने उसे वही दिया। हाथी रथ घोड़े सोना गौएं हीरे और भांति भांति के वस्त्र राजा ने दिए। मन संतोषे सबहि के, जहाँ तहाँ देखी देहि असीस। सकल तनय चिरजीवहु, तुलसीदास के ईस। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय, जय। पवन राजा ने सुत सबके मन हनुमान की जय। कितना टाइम बचा? अभी है 7-8 मिनट है। चलो ठीक। राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया। सब लोग जहां तहां आशीर्वाद दे रहे थे कि तुलसीदास के स्वामी सब पुत्र चारों राजकुमार चिरजीवी और दीर्घायु। कछुक दिवस बीते यही भांति, जात न जानिए दिन अरु राति। नाम करन करे अवसर जानी, भूपि बोली पठये मुनि ज्ञानी। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। दिन और रात जाते हुए जान नहीं पड़ते थे। तब नामकरण संस्कार का समय जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि श्री वशिष्ठ जी को बुलवा भेजा। करि पूजा भूपति यस भाखा, धरिय नाम जो मुनि गुनी राखा। इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा। मुनि की पूजा करके राजा ने कहा, हे मुनि, आपने मन में जो विचार रखे हों वे नाम रखिए। मुनि ने कहा, हे राजन, इनके अनेक अनुपम नाम हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूंगा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि हैं, जिस आनंद सिंधु के एक कण से तीनों लोग सुखी होते हैं, उन आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है, जो सुख का भवन और संपूर्ण लोकों को शांति देने वाला है। विश्व भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। जो संसार का भरण पोषण करते हैं, उन आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा। जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होता है, उनका वेदों में प्रसिद्ध शत्रुघ्न नाम है। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। अगुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। जो शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्यारे और सारे जगत के आधार हैं, गुरु वशिष्ठ जी ने उनका लक्ष्मण ऐसा श्रेष्ठ नाम रखा। अधरे नाम गुरु हृदय बिचारी, वेद तत्व नृप तव सुतचारी। अमुनि धन जन सर बस शिव प्राणा, अबाल केली रसते ही सुख प्रामाना। गुरु जी ने हृदय में विचार करके ये नाम रखे और कहा, हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेद के तत्व हैं, साक्षात परात्पर भगवान हैं, जो मुनियों के धन, भक्तों के सर्वस्व और शिव जी के प्राण हैं। उन्होंने इस समय तुम लोगों के प्रेमवश बाल लीला के रस में सुख माना है। बारे ही ते निज हित बत, बारे ही ते निज हित पति जानी। लक्ष्मण राम चरण रति मानी। भरत शत्रुघ्न दूनो भाई, प्रभु सेवक जसी प्रीति बढ़ाई। बचपन से ही श्री रामचंद्र जी को अपना परम हितैषी स्वामी जानकर लक्ष्मण जी ने उनके चरणों में प्रीति जोड़ ली। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक की जिस प्रीति की प्रशंसा है, वैसी प्रीति हो गई।
श्याम गौर सुंदर दो जोरी, निरखई छवि जननी तृण तोरी। आचार्य शील रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। श्याम और गौर शरीर वाली दोनों सुंदर जोड़ियों की शोभा को देखकर माताएं तृण तोड़ती हैं, जिसमें तीट न लग जाए। यूं तो चारों ही पुत्र शील रूप रूप और गुण के धाम हैं, तो भी सुख के समुद्र श्री राम जी सबसे अधिक हैं। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, सूचत किरण मनोहर हासा। कबहू छंग कबहू बर पलना, मातु दुलारई कहि प्रिय ललना। उनके हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित हैं। उनकी मन को हरने वाली हंसी उस कृपा रूपी चंद्रमा की किरणों को सूचित करती हैं। कभी गोद में लेकर और कभी उत्तम पालने में लिटाकर माता प्यारे ललना कहकर दुलार करती हैं। अव्यापक ब्रह्म निरंजन, अनिर्गुण विगत विनोद। असो अज प्रेम भगति बस, कौशल्या के गोद। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय, जय। उमापति महादेव महादेव की की जय। जय। पवन पवन सुत सुत हनुमान हनुमान की की जय। जय। जो सर्वव्यापक निरंजन माया रहित निर्गुण विनोद रहित और अजन्मा ब्रह्म है, वही प्रेम और भक्ति के वश कौशल्या जी की गोद में खेल रहे हैं। क्या मिनट बाकी। हो गया पापा।